नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र नाथ, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र बहुत पुराना और प्राचीन है। इसका महत्व सभी लोगों को अलग अलग तरीके से मालूम है। वास्तुशास्त्र के नियमों को आप फॉलो करते हो तो आपके घर का या फिर आपके ऑफिस में जो भी वास्तु दोष है उसका निवारण हो सकता है। दोस्तों, वास्तु हर तरह की होती है, जैसे कि किसी का छोटा घर हो या फिर किसी का एक फ्लैट हो या किसी का एक बंगला हो या फिर कोई महल हो। किसी का ऑफिस हो सकता है, किसी की फैक्ट्री हो सकती है। हर तरह के वास्तु में कुछ न कुछ दोष पाए जाते हैं। जिस वास्तु में दोष नहीं वो बहुत सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को बहुत ही सक्सेस भी मिल सकता है या फिर उसे भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर कोई घर बांधने का सोच रहे हो, कोई प्लॉट लेने का सोच रहे हो, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप उसको फॉलो कीजिए। ज़मीन के बहुत रंग और उसका स्वादिष्ट होता है। अगर ज़मीन सफ़ेद कलर की हो तो उसका स्वाद मीठा होता है। ये जो बुद्धिजन है, बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं या जो लोगों को शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, उन लोगों के लिए इस मिट्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके बाद लाल कलर की ज़मीन होती है, उसका स्वादिष्ट जो है वो कड़वा होता है। इस प्रकार की ज़मीन किसी भी जो सैनिक है या कोई भी न्यायालयीन कामकाज करते हैं, इसके लिए ये ज़मीन बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा प्रकार आता है। जो ज़मीन जो है वो भूरे कलर की होती है। उस ज़मीन का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। जो बिजनेसमैन है या अच्छे ओहदे पे सर्विस करते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़मीन बहुत ही फलदायी है। इसके बाद ब्लैक कलर की ज़मीन आती है जो हर इंसान को लागू हो सकती है। ये जो ज़मीन है उसकी दिशा पूरब और पश्चिम की तरह होनी चाहिए। अगर उत्तर और पश्चिम की तरफ है तो बहुत ही फलदायी होगी। जैसे कि हर ज़मीन को चढ़ाव और उतार होता ही है। अगर उसका उतार उत्तर दिशा की ओर है तो समझ जाइए आपको यकीनन उसमें फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये ज़मीन गोमुखी होनी चाहिए। जैसे कि हम प्लॉट के सामने खड़े होते हैं तो उसका जो एंट्री पॉइंट है वो छोटा होके फिर बड़ा होना चाहिए। अगर उसका मुख बहुत बड़ा है और फिर उसका एंड अगर छोटा होता है तो उसे व्याघ्रमुखी कहते हैं। छोटे मुख से शुरू होने वाले प्लॉट को गोमुखी कहते हैं और बड़े मुख को व्याघ्रमुखी कहते हैं। गोमुखी में इंसान को प्रगति, सक्सेस, यश, सुख, आनंद, बहुत ही महत्वपूर्ण उसका जीवन जो है वो अच्छा व्यतीत होता है। अगर व्याघ्रमुखी में जाते हो तो आप दुखी, कष्टी, आपका आरोग्य सब बिगड़ सकता है। अगर आप ज़मीन लेना चाहते हो तो किसी भी वास्तु तज्ञ को वहाँ पे लेके जाइए और फिर उसका परीक्षण करवाइए। ये प्लॉट के नज़दीक अगर कोई नदी है, कोई तालाब है या कोई बोरिंग है तो यकीन मानिए ये आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। यदि आपके प्लॉट के पास कोई मंदिर है या कोई स्कूल है तो उससे आपको तकलीफ होगी। दोस्तों, प्लॉट लेने से पहले सतर्क रहिए और उससे छोटा परीक्षण आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कि आप उस ज़मीन में जाके खड़े रहिए 1 मिनट के लिए
शांत मन कीजिए। अगर आपको मन को शांति मिलती है तो आप समझ सकते हो ये ज़मीन आपको फलदायी होगी। और उसका दूसरा नुस्खा ये है, उस ज़मीन में आप थोड़े से चावल अगर डालते हो, कुछ दिन के बाद आप जाके वहाँ देखिए कि वहाँ चावल पैदा हुए हैं क्या, वहाँ से बीज में से कुछ अनार आए हैं क्या। अगर कुछ भी वहाँ पे आ गया है तो आप ये समझ के चलिए कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बाद उसका तीसरा परीक्षण ये है, जैसे कि कुमकुम आता है, वो कुमकुम आप उस जगह पे जाके थोड़ा सा डालिए। अगर 7 दिन के बाद यह कुमकुम अगर काला हो गया अपने आप, तो आप समझ जाइए ये ज़मीन आपके लिए लायक नहीं है। इसके अलावा आप दूसरे ज़मीन का परीक्षण कीजिए, दूसरी ज़मीन लेने के बारे में आप सोचिए। दोस्तों, आप जिस जगह पे रहने वाले हो उस जगह पे आपको बरकत मिलनी चाहिए, ना कि आपका नुकसान हो। इसीलिए प्लॉट लेने से पहले आप ये सब सतर्कता रखिए। याद रखिए, इस नियमों को आप फॉलो कीजिए और अपना जीवन उज्जवल कीजिए। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध